टी20 क्रिकेट जब से आया है लोगों का फेवरेट बन चुका है। चाहे मैं बात करूं युवराज सिंह के लगातार 6 छक्कों की या फिर लसित मलिंगा के लगातार 4 विकेट्स की। आईपीएल, बीबीएल जैसी लीग्स में टैलेंट दिखाने का मौका मिलना हो या फिर नेल बाइटिंग थ्रिलिंग मैचेस, यहाँ पे एक बॉल आपको हीरो बना देगी, वहीं अगली ही बॉल एक विलन। 6 sixes for Kieron Pollard. इस फॉर्मेट में टाइम काफी कम होता है एंड प्रेशर काफी ज्यादा, जिस वजह से मिस्टेक्स आर अ परमानेंट पार्ट ऑफ दिस फॉर्मेट एंड इन मिस्टेक से ही बनते हैं मोमेंट्स। कुछ मोमेंट्स रिकॉर्ड बुक्स में चले जाते हैं तो कुछ हिस्ट्री का रुख ही बदल देते हैं। ये मोमेंट्स अलग अलग टीम्स के हैं, अलग अलग ग्राउंड्स के हैं, पर एक चीज इन सब में कॉमन है, वो ये कि जब ये हुए थे तब पूरी क्रिकेट की दुनिया शॉक हो गई थी। एंड ये वीडियो उन्हीं मोमेंट्स का कलेक्शन है जिन्होंने टी20 क्रिकेट को एंटरटेनिंग होने के साथ साथ इंप्रेसिव भी बना दिया। वैसे तो इस वीडियो की मोमेंट्स किसी रैंकिंग में नहीं है, लेकिन नॉस्टैल्जिया की रैंकिंग नंबर 1 पर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और रीलिव करते हैं टी20 फॉर्मेट के सबसे बेस्ट मोमेंट्स को। अब टी20 फॉर्मेट की बात हो रही है तो हम 2007 को कैसे भूल सकते हैं, जब टी20 फॉर्मेट की शुरुआत हुई थी और वो तभी अपने पीक पर आ गया था। जब टी20 क्रिकेट स्टार्ट हुआ था तो किसी को नहीं पता था कि ये फॉर्मेट क्या बनेगा। ना स्ट्रैटेजी क्लियर थी, ना प्रेशर का आइडिया। सब कुछ यहाँ पे थोड़ा रॉ था और थोड़ा रिस्की भी। लेकिन एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि इसके बाद क्रिकेट नॉर्मल नहीं रहने वाला। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 2007 टी20 वर्ल्ड कप का टाई मैच, जिसमें हुआ था बॉल आउट। 2007 का टी20 वर्ल्ड कप पहला टी20 वर्ल्ड कप था एंड उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इंटेंस मैच हुआ, जहां इंडिया ने 20 ओवर में 141 रन्स बनाए थे एंड वही पाकिस्तान की टीम 142 चेस करते हुए अपनी इनिंग्स को 141 पे खत्म कर देती है। यानी कि ये मैच हो चुका था टाई। और फिर क्रिकेट में कुछ ऐसा दिखा, जो चीज पहले सिर्फ नेट्स में दिखती थी वो लिटरली एक मैच में हो रही थी, बॉल आउट। ये चीज फुटबॉल में होने वाली पेनल्टी से सिमिलर थी, जहां आपको गोल करने की जगह पे स्टंप पे बॉल डालनी है, ना कोई बैट्समैन होगा, ना आपको रनिंग करनी है और सामने बस विकेट रहेंगे। और यहीं से आया था इंडिया पाकिस्तान टी20 क्रिकेट एंड इवन टी20 वर्ल्ड कप के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट में से एक मोमेंट। जहां पाकिस्तान की साइड से मोस्टली पेसर्स बॉल डाल रहे थे, वहां इंडिया की साइड से सब स्पिनर्स थे एंड इंडिया इस बॉल आउट को जीत जाता है। और यहीं से पूरी दुनिया को समझ आ गया कि टी20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल। उस बॉल आउट के कुछ दिन बाद ही सेम टीम सेम प्रेशर के साथ फिर से मिलती है, पर इस बार गेम का लेवल बढ़ चुका था एज ये था फर्स्ट एवर टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की नॉक्स के साथ 157 रन्स बनाए थे और इस टारगेट को चेस करनी उतरी पाकिस्तान की टीम रन्स बनाती रहती है और जब लास्ट ओवर आता है तो पाकिस्तान को चाहिए थे 13 रन्स एंड वहीं इंडिया को सिर्फ 1 विकेट एंड ओवर दिया जाता है जोगिंदर शर्मा को, जो कि शुरुआत में वाइड डालते हैं और उसके बाद मिसबा सेकंड बॉल पे 6 मार देते हैं और फिर चाहिए थे 4 बॉल में 6 रन और फिर मिसबा एक स्कूप शॉट खेलते हैं, बॉल हवा में जाती है, सभी फैंस और प्लेयर्स की सांसें थम जाती है, लेकिन नीचे खड़े थे श्रीसंत जिनके हाथ में बॉल डायरेक्टली आती है और इस मोमेंट के साथ ही इंडियन क्रिकेट टीम फर्स्ट एवर टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन जाती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यही एक मोमेंट था जिसने इंडियन क्रिकेट को लिटरली रीशेप कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का 2010 के टी20 वर्ल्ड कप का मैच। ये मोमेंट टी20 क्रिकेट की एक पहचान बन गया। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए और श्रीलंका को चेस करते हुए इंडियन टीम के बॉलर्स ने कंट्रोल में रखा अंटिल 16th ओवर, जब उन्हें 52 रन चाहिए थे बस 4 ओवर्स में, बट श्रीलंका ब्रॉट इट डाउन टू द लास्ट ओवर वेयर दे आल्सो नीडेड 13 रन। सामने बॉलिंग कर रहे थे नेहरा जी, जिनको फर्स्ट बॉल पे ही मैथ्यूज ने एक 6 मार दिया। अगली 3 बॉल्स में सिंगल डबल से 4 रन आए और अब 3 रन चाहिए थे इन 2 बॉल्स, जब नेहरा जी ने अच्छी यॉर्कर डालने के साथ ही मैथ्यूज को एक अच्छे थ्रो डाल के रन आउट कर दिया और अब लास्ट बॉल पे पूरा प्रेशर आ चुका था, लेकिन फिर श्रीलंका के बैट्समैन एक 6 मार देते हैं एंड गेम वहीं खत्म हो गया और श्रीलंका उस मैच को जीत जाती है। यहाँ से एक चीज परमानेंट हो गई थी कि लास्ट बॉल ड्रामा और सडन अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग्स, ये सब इस फॉर्मेट का एक परमानेंट हिस्सा होने वाली है। अब अगला आता है ह्यूवी पाजी के 6 छक्के। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच में जब स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग कर रहे थे 19th ओवर में, तब आता है एक ऐसा मोमेंट जिसने टी20 क्रिकेट एंड साथ साथ पूरे क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट बदल के रख दिया। उस दिन युवराज सिंह ने 6 छक्के नहीं मारे थे, साथ में टी20 हिस्ट्री की
सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी भी बनाई थी इन जस्ट 12 बॉल्स, जो कि आज तक भी फास्टेस्ट है फुल मेंबर नेशंस में। ये मोमेंट में सिर्फ रन्स नहीं बने थे, एक हिस्ट्री बनी थी, एक ऐसा रिकॉर्ड बना था जो आज तक टूट नहीं पाया, एंड इवन इफ अगर टूटेगा तो थोड़ा और टाइम लेने वाला है। अगला सिमिलर मोमेंट आया 9 साल बाद 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, और वो भी ऐसे वैसे मैच में नहीं, फाइनल मैच में, जब वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए लास्ट ओवर में चाहिए थे 19 रन। बैटिंग क्रीज पर थे कार्लोस ब्रैथवेट और सामने बॉलिंग कर रहे थे यंग बेन स्टोक्स, और तभी कार्लोस ब्रैथवेट मार देते हैं 4 बॉल में 4 छक्के, और वेस्ट इंडीज उसी मोमेंट में उस मैच को जीत जाती है एंड इवन सेकेंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। एक साइड के लिए इस मूवमेंट से ट्रॉफी आई, वहीं दूसरी साइड के लिए हार्ट ब्रेक। वेल, हमने ऑलरेडी 2016 के वेस्ट इंडीज के उस कैंपेन के ऊपर वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, यू वोंट रिग्रेट इट। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, अब वेस्ट इंडीज की बात चल रही है तो इस मोमेंट को मैं कैसे भूल सकता हूँ। बात है 2019 की, जब वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया का टूर कर रही थी। ये मैच उस सीरीज का पहला T20 आया था। बॉलिंग कर रहे थे केसरिक विलियम्स, जो कि यूजुअली बैट्समैन का आउट करने के बाद एक नोटबुक सेलिब्रेशन से सेंड ऑफ देते थे। एंड आई नो आपने ये वाला मोमेंट एडिट्स में जरूर देखा होगा। तो इस मोमेंट की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम जब इन दोनों का फेस ऑफ हुआ था तो केसरिक विलियम्स ने विराट कोहली का आउट कर दिया था एंड उसके बाद ये सेलिब्रेशन किया था, जिसको आई गेस हमारे किंग कोहली नहीं बोले। और जब उनके पास इसका रिवेंज लेने का मौका आया तो उन्होंने स्कोर करके उसी सेलिब्रेशन को रिपीट किया। सिंपल साइन ऑफ, बिना कोई वर्ड्स बोले, बिना कोई एक्शन करे, इट वॉज प्योर सिनेमा। और इस मैच को मैं ऐसे डिफाइन भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको वो मोमेंट लिव करना है तो आप उस मैच की हाईलाइट जरूर देखना। पर इस वीडियो को खत्म करके नेक्स्ट मोमेंट आता है श्रीलंका की साइड से, जब अकीला धनंजय ने हैट्रिक भी ली और 6 छक्के भी खा लिए। कोविड के बाद 2021 में श्रीलंका की टीम कैरेबियन में जाती है वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने, जहाँ फर्स्ट T20 आया में श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए बनाती है 131 रन। जवाब में चेस करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम 3.1 ओवर में 52 रन बना देती है, और फिर नेक्स्ट 3 बॉल्स में अकीला धनंजय हैट्रिक लेते हैं बाय डिसमिसिंग एविन लुइस, क्रिस गेल एंड निकोलस पूरन। और इस मोमेंट के बाद जो श्रीलंका पहले हार रही थी वो वापस आ चुकी थी। बट फिर आया धनंजय का अगला ओवर, जिसमें सामने खड़े थे कायरन पोलार्ड, और वो मार देते हैं 6 बॉल में 6 छक्के। और लिटरली धनंजय के लिए वो दिन बहुत बड़ा नाइटमेयर साबित हुआ, जहां एक तरफ उन्होंने अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट अचीव किया हैट्रिक लेकर, वहीं उसी दिन कुछ ही ओवर के बाद उन्होंने 6 छक्के खा के एक नेगेटिव रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। क्योंकि हैट्रिक लेने के बाद वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो कि उनको कोई 6 छक्के मारे, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एब्सोल्यूट सिनेमा। एंड यही चीज है जो बताती है T20 का असली सच, कि एक ओवर या फिर एक बॉल आपको हीरो बना सकता है, तो वहीं अगले ही कुछ सेकंड में आप एक विलन भी बन सकते हो। अगला आता है निदास ट्रॉफी फाइनल। 2018 में हुई निदास ट्रॉफी में फाइनल मैच खेला जा रहा था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में। इंडियन टीम को चाहिए थे 12 बॉल में 34 रन, जब दिनेश कार्तिक मार देते हैं 22 रन रुबेल हुसैन के ओवर में, जिस वजह से लास्ट ओवर में हमें चाहिए थे जीतने के लिए सिर्फ 12 रन। एंड जैसा शंकर स्ट्रगल कर रहे थे, इट वाज लुकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू विन। और जब वो आउट हो गए तो स्ट्राइक पर आते हैं दिनेश कार्तिक, और लास्ट बॉल पे चाहिए थे 5 रन, यानी कि अगर चौका लगा तो मैच टाई होगा और अगर छक्का लगा तो हम जीत जाएंगे। और जब बॉल आती है, दिनेश कार्तिक मार देते हैं एक 6 और बना देते हैं एक हिस्ट्री। इंडिया ने सिर्फ ये मैच नहीं जीता, बल्कि इंडिया ने वो ट्रॉफी भी जीत ली। ऑल क्रेडिट गोज टू दिनेश कार्तिक। अगला मोमेंट आता है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, जब उन्होंने इस फॉर्मेट में चेस कर दिए थे 245 रन। मैच था 2018 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिलता है 245 का, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग वाज जस्ट सो डिफरेंट। पावर था, इंटेंट था और 0 डाउट्स थे, एंड दे वर जस्ट सो फोकस्ड ऑन चेजिंग कि उन्होंने इस मैच को 18.5 बॉल्स यानी कि 96 मिनट्स में ही खत्म कर दिया। लाइक उस मैच को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा मैच ही हाइलाइट्स चल रहा है। एक तरफ न्यूजीलैंड ने 245 रन बनाए, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को 18.5 ओवर में ही चेस कर दिया। अगला मोमेंट इससे भी खतरनाक था, आज उसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने चेस किए 259 रन। इस मैच में उन्हें टारगेट मिला था 259 रन का, वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हर बाउंड्री के साथ हिस्ट्री करीब आती रही। इस मैच में वेस्ट इंडीज की साइड से जॉनसन चार्ल्स ने बनाई थी 100, वहीं साउथ अफ्रीका की साइड से क्विंटन डी कॉक ने भी 100 बनाई थी। एंड पूरी टीम के सपोर्ट के साथ साउथ अफ्रीका ने इतने बड़े टारगेट को चेस कर दिया था 18.5 ओवर्स में, और ये आज भी T20 हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट चेज है। अब हमने बात तो कर ली कुछ सक्सेस
सक्सेसफुल रन चेजेस की, लेकिन इंडियन टीम और वेस्ट इंडीज के बीच में एक ऐसा मैच हुआ था जो कि शायद सिर्फ कुछ ओजी फैंस को याद होगा। बात है साल 2016 की, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का वो मैच जिसमें इंडिया चेस कर रही थी 246 रन। रोहित और राहुल ने शानदार बैटिंग करी एंड इवन केएल राहुल ने अपनी 100 भी स्कोर करी थी, और फिर लास्ट ओवर में हमें जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 8 रन, जब धोनी और राहुल दोनों बैटिंग कर रहे थे, लेकिन सामने थे डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट डीजे ब्रावो, और पहली 5 बॉल में सिर्फ 6 रन ही बनते हैं, और वो भी बिना किसी बाउंड्री के। अब लास्ट बॉल पे स्ट्राइक पर थे एमएस धोनी, जीत के लिए चाहिए थे 2 रन, लेकिन तभी एमएस धोनी आउट हो जाते हैं और वेस्ट इंडीज इस मैच को 1 रन से जीत जाती है। जस्ट अनदर क्लासिक मैच, लाइक इतने क्लोज मोमेंट पर आकर भी इंडियन टीम हार गई सिर्फ 1 रन से। केएल राहुल ने 100 बनाए, लेकिन फिर भी वो वेस्ट रही। अब इसके अलावा बात करते एक ऐसी नॉक की जो कि सुनने में भी काफी अनबिलीवेबल लगती है, एरन फिंच की 172 नॉक। 2018 में हरारे का वो ग्राउंड जहां ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच में ऑस्ट्रेलिया को लीड कर रहे थे एरन फिंच, जो ओपन करने आते हैं एंड ही जस्ट डिडंट स्टॉप एज ही स्कोर्ड 172 नॉट आउट। और ये इनिंग सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, ये एक 1 मैन एग्जीबिशन था, आज ऑस्ट्रेलिया के 229 के टोटल में 172 रन्स अकेले कैप्टन फिंच के थे। दैट इज मोर देन 75%। जहां कई टीम्स के लिए 170 बनाना मुश्किल होता है T20 फॉर्मेट में, वहीं पे फिंच ने अकेले 172 बना दिए थे। एंड इसी तरह से अगला मोमेंट आता है जो कि एक्चुअली एक जॉइंट रिकॉर्ड है रोहित शर्मा और डेविड मिलर का, जब इन दोनों ने ही बनाई 35 बॉल्स में सेंचुरी। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में रोहित शर्मा एक बार फिर से श्रीलंका को पूरा धो देते हैं। हमें ओडीआई का पता ही है कि उन्होंने 2 बार डबल 100 बनाई है अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन T20 फॉर्मेट में भी सिमिलर चीज हुई जब उन्होंने बना दी एक अनबिलीवेबल नॉक, जिसमें उन्होंने बनाई थी एक सेंचुरी इन जस्ट 35 बॉल्स। ना ज्यादा मसल पावर, ना डेस्परेशन, बस रिदम और फोकस। या फिर कहे इससे भी अनबिलीवेबल मोमेंट हुआ डेविड मिलर का, जो कि रोहित की नॉक से सिर्फ 7 हफ्ते पहले हुआ था। यस, थाला फॉर अ रीजन, जब वो बैटिंग करने आते हैं नंबर 5 पे और बना देते हैं 35 बॉल में 100। एक ऐसी नॉक जिसे कैलकुलेटेड वायलेंस भी कह सकते हैं। अब देखा जाए रोहित और मिलर इन दोनों के ही डिफरेंट रोल्स थे, बट रिजल्ट सेम आया बिकॉज ऑफ द फोकस एंड द हंगर टू विन। अब जब इंडिविजुअल प्लेयर्स की बैटिंग की बात हो रही है तो बॉलिंग को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अजंता मेंडिस के 6 विकेट हॉल। 2011 में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो रहा था। ये उस सीरीज का 2nd मैच था जब 158 के टारगेट को चेस कर रही ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने आ जाते हैं अजंता मेंडिस, जो टीम 71 फॉर नो लॉस पे थी। उसको अकेले मेंडिस ने 3 विकेट लेकर 75 फॉर 3 पर ला दिया था इन द स्पैन ऑफ जस्ट 12 बॉल्स बाय टेकिंग विकेट्स ऑफ वॉटसन, वार्नर एंड शॉन मार्श। फिर जब ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में रिकवर किया तो मेंडिस उस टाइम पे बॉल नहीं डाल रहे थे। उन्हें 5 ओवर्स में 45 रन चाहिए थे, लेकिन फिर से मेंडिस आते हैं अपना 3rd ओवर लेकर और आते ही स्मिथ और हैडन को भी आउट कर देते हैं और साथ में पूरा करते अपना 5 विकेट हॉल। उनकी मिस्ट्री बॉलिंग लिटरली पीक पर थी। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन गेस ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी बॉल आने वाली है और फिर वो अपने लास्ट ओवर में जॉनसन को आउट करते हैं और अपने स्पेल को फिनिश करते हैं, जहां उन्होंने लिए 6 विकेट 16 रन्स देकर। अब ये तो रही बात इंटरनेशनल बॉलर्स की, लेकिन सिमिलर चीज करी, यानी कि 6 विकेट हॉल लिया हमारे इंडियन बॉलर्स ने भी, युजवेंद्र चहल और दीपक चाहर। 2017 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 सीरीज में, जो कि सीरीज डिसाइडर मैच था, उसमें इंग्लैंड की टीम 1 पॉइंट पर 8 रन स्कोर करते हुए 8 विकेट्स खो देती है, जिसमें से 6 विकेट लिए थे युजवेंद्र चहल ने। एंड इंग्लैंड 119 फॉर 2 से 127 पे ऑल आउट हो गई एंड यूजी भाई इवेंचुअली बिकमिंग मैन ऑफ द मैच एंड इवन प्लेयर ऑफ द सीरीज। और फिर चहल के इस मूवमेंट ने दिखाया कि T20I में एक अच्छे ओवर से मोमेंटम शिफ्ट नहीं होता, पूरा मैच भी फ्लिप हो सकता है। इसके बाद सिमिलर चीज हुई बांग्लादेश के साथ जब दीपक चाहर ने लिए 6 विकेट्स और वो भी बस 7 रन देकर। अनदर एपिक मोमेंट ऑफ T20Is that needed to be reminded as it's the best T20I figures by any full-time member team। फिर अगला मोमेंट आया एक बार फिर से हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की तरफ से, जब मलिंगा ने लगातार 4 बॉल में 4 विकेट्स लिए, which was just a perfect execution giving no second chances to Kiwi batsmen। लगातार 4 बैट्समैन क्रीज पर आए और उन्हें लगातार 4 बार मलिंगा ने आउट कर दिया, जो कि एक तरह से बताता भी है कि मलिंगा का प्राइम कितना खतरनाक रहा है। अगला मोमेंट आता है 2016 के T20 वर्ल्ड कप से। मैच था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का एंड आई गेस अब आप इतने से ही समझ गए होंगे कि मैं कौन से मोमेंट की बात कर रहा हूँ।
MS धोनी का वो ब्रिलियंट रन आउट जिसने हमें उस मैच में जीत दिलाई। उस दिन बांग्लादेश एक कंफर्टेबल सिचुएशन में थी जीत के लिए एंड ऑलमोस्ट जीत भी रही थी जब उन्होंने लगातार हार्दिक के बॉल पर 2 चौके मारे और फिर मैच जीतने के लिए चाहिए थी 3 बॉल में 2 रन। और उसी पॉइंट पे बांग्लादेश के फैन और प्लेयर सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं बट इट वाज टू अर्ली फॉर देम बिकॉज फिर नेक्स्ट 2 बॉल पे 2 विकेट्स आ जाते हैं और फिर लास्ट बॉल पे MS धोनी का वो आइकॉनिक रन आउट आया जिससे इंडिया इस मैच को जीत जाती है सिर्फ 1 रन से एंड वो मोमेंट लिटरली बहुत गूज़बम्प्स वाला था। अगला मोमेंट आता है नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका से रिलेटेड जब नीदरलैंड्स की टीम ने साउथ अफ्रीका को 2022 की T20 वर्ल्ड कप से एलिमिनेट कर दिया। हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप कितना क्रूल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ। इस मैच में भी हमें यही देखने को मिला। जब साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल जाना ऑलमोस्ट कंफर्म था, उन्हें बस फॉर्मेलिटी के लिए इस मैच को जीतना था, बट वो एक मैच, वो भी नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा कमजोर रह गया और उन्हें एक ऐसी डिफीट मिली जिससे साउथ अफ्रीका उस टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई और वर्ल्ड कप जीतने का या फिर मैं कहूँ नॉकआउट खेलने का भी मौका ही खो देती है। अब अगला मोमेंट ऐसा मोमेंट है जिसमें हम बात करेंगे 2 अलग अलग मैचेस की। सबसे पहले आता है जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज का 2010 का वो मैच जब जिम्बाब्वे ने टारगेट दिया 106 का। अब लॉजिक के हिसाब से इस स्टेज को फेल करना बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, पर T20 लॉजिक मानता ही कब है। जिम्बाब्वे ने 105 रन को डिफेंड कर दिया और दुनिया को पहली बार समझ आया मिरेकल सिर्फ बड़े स्कोर्स में नहीं होते। एंड सिमिलर चीज हुई 14 साल के बाद। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का वो मैच, टारगेट था 109 रन का एंड मैच आ गया था लास्ट ओवर में जिसे ग्लेन फिलिप्स ने डाला और 3 विकेट्स लेकर न्यूजीलैंड को वो मैच भी जिता दिया। सेम डिसबिलीफ, सेम साइलेंस, बस एरा डिफरेंट था, टाइम डिफरेंट था। अब अगले जो 2 मोमेंट्स हैं वो मेरे पर्सनली सबसे फेवरेट मोमेंट्स में से एक है एंड मैं इसमें कोई ज्यादा सस्पेंस नहीं रखना चाहता, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि मुझे वो मोमेंट्स रिलीव करने हैं। मैं वो एक्साइटमेंट और थ्रिल फील कर पा रहा हूँ। सबसे पहले आता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 2022 T20 वर्ल्ड कप मैच जिसमें आई थी विराट कोहली की वो आइकॉनिक इनिंग, मेलबर्न का वो ग्राउंड और वो सिचुएशन जिसने बता दिया कि क्यों विराट कोहली मॉडर्न डे क्रिकेट के गोट है। इम्पॉसिबल शॉट्स, इम्पॉसिबल टू इमेजिन द आउटकम, और जब सबसे ज्यादा नीड थी कोहली ने तब स्कोर किया। कोहली के वो 2 सिक्सेस और फिर अश्विन का वो बॉल को ऑरा के साथ छोड़ देना एक स्मार्ट वे में। ये मैच सिर्फ हमने जीता नहीं, ये मैच हमने पाकिस्तान के हाथों से छीना था। एंड दिस वाज द गेम दैट फेल्ट लाइक अ मूवी विद द लीड विराट कोहली, जिनकी वो 82 नॉट आउट की नॉक along with the side hero Hardik Pandya would remain iconic forever. इसलिए वर्ल्ड कप सिर्फ ट्रॉफीज नहीं यादें देती है। एंड नेक्स्ट मोमेंट इज 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल जब हमने खत्म किया था अपना ट्रॉफी ड्रॉ टेरा। 2007 के बाद 2024 में हमने अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता और 2011 के बाद पहला वर्ल्ड कप और 2013 के बाद पहली ICC ट्रॉफी। ये ट्रॉफी सिर्फ एक नॉर्मल ट्रॉफी नहीं थी, ये ट्रॉफी कई वे में कई प्लेयर्स के लिए अलग स्टोरी थी। विराट, रोहित के लिए एक जवाब जो उन्होंने अपने हेटर्स को दिया, वहीं हार्दिक पांड्या जिनके लिए पिछले 2 महीने रोलर कोस्टर से कम नहीं रहे थे। फिर चाहे हम बात करें IPL रिलेटेड इश्यूज की, फैंस और हेटर्स से ट्रोल होना एंड इवन पर्सनल लाइफ इश्यूज, लेकिन इस बंदे ने फिर भी कमबैक किया, बाउंस बैक किया और अपना बेस्ट दिया। इस मैच में जब साउथ अफ्रीका को 30 रन चाहिए थे 30 बॉल में, तभी इंडियन टीम अपना बेस्ट देती है और हम ये मैच जीत जाते हैं। एंड खास करके सूर्य भाव का वो आइकॉनिक कैच एंड कोई भी इंडियन नहीं बोल सकता दिस मोमेंट वॉज RRR, रिडेम्पशन, रिलीफ एंड रिलीज, जिन्होंने T20 क्रिकेट को सिर्फ फॉर्मेट नहीं एक पूरी फीलिंग बना दिया। एंड दीज आर द प्रूफ्स ऑफ ग्रेटनेस ऑफ T20I। वेल आई नो ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट था, तो मैं चाहता हूं कि आप अपना फीडबैक एंड रिव्यू जरूर बताना, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम इसी तरह के क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस डालते रहेंगे। एंड अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, डू चेक इट आउट, यू वोंट रिग्रेट इट। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर इंडिया की 1983 वर्ल्ड कप विन के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो, अगर डॉन ब्रैडमैन के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।